बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो है हाइड्रोनेफ्रोसिस। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मर्तबा मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे कोई मेडिकल इशू पे मशवरा करना चाहते हैं या मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी और डायरेक्ट भी। मैं पूरे पाकिस्तान में टीसीएस के जरिए अपनी दवाएं जो लोग मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं उनके लिए भेजता हूं और जो मेरी दवाएं वैसी मंगवाना चाहते हैं जैसे आसाबी हो गई या खदावर हो गई, कद बढ़ाने के लिए या हाजमे के लिए, वो भी मैं लोगों को भेजता रहता हूं टीसीएस के जरिए। तब शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है, इसको समझने के लिए पहले यूरिनरी सिस्टम को समझना पड़ेगा। यूरिनरी सिस्टम में 4 अज़ा होते हैं। पहले 2 गुर्दे होते हैं, उससे 2 नालियां निकलती हैं, 2 ट्यूब निकलती हैं जिनको यूरेटर कहते हैं, वो मसाने में जाती हैं। मसाना यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसमें एक एक खतरा पेशाब आके जमा होता रहता है, स्टोर होता रहता है। उसके बाद फिर एक नाली के जरिए जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, पेशाब को जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। दोनों जो गुर्दे होते हैं वो खून को छानने का काम करते हैं और खून में जो फाजिल मादे शामिल होते रहते हैं उन सबको हाजमे के बाद या किसी और तरह के केमिकल रिएक्शन के बाद जो फाजिल मादे बनते हैं उनको पानी में हल करके वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक खतरा गुर्दे निकालते रहते हैं और उससे वो एक एक खतरा यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में जाकर, यूरिनरी ब्लैडर में जाके या मसाने में जाके जमा होता रहता है और वहां से यूरेथ्रा के जरिए निकाल दिया जाता है। अगर ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाइड्रोनेफ्रोसिस उस वक्त होता है जब इस सिस्टम में कोई रुकावट पड़ती है, यानी गुर्दे पेशाब तो बना रहे हैं लेकिन गुर्दे में कोई पथरी हो गई जो जाके यूरेटर के मुंह के ऊपर फंस गई तो पेशाब का फ्लो मुतासर हो जाता है, यानी जितना पेशाब बन रहा है गुर्दे में उतना पूरा नहीं निकल पाता। नतीजे में क्या होता है कि गुर्दे में थोड़ा थोड़ा पेशाब रहने लगता है और गुर्दा उस वजह से सूजने लग जाता है। ये सिलसिला किसी एक गुर्दे में हो सकता है, ये दोनों गुर्दों में भी हो सकता है। अगर दोनों गुर्दों में रुकावट पैदा हुई है तो दोनों गुर्दों में होगा, और अगर किसी एक गुर्दे की नाली में पथरी फंसी है या ब्लड का क्लॉट आके फंसा है या कोई और प्रॉब्लम हो गई है या इन्फेक्शन के जरिए हो गया है या नाली तंग हो गई, कुछ भी हो गई है, तो वो एक ही गुर्दे में हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा। अब यहां से आगे चलते हैं तो गुर्दे से यूरेटर के थ्रू पेशाब यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता रहता है। अगर इस नाली में कोई तंगी हो जाए, इस नाली में कोई पथरी आके फंस जाए या इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई जो अगर ऑपरेशन वगैरह हुआ हो तो उसके लिए कोई खुरंड वगैरह अंदर बन गया है जिसकी वजह से पेशाब का फ्लो उतना जितना बन के आ रहा है उतना फ्लो नहीं है बल्कि पेशाब थोड़ा रुक के जा रहा है, तो फिर गुर्दे में नेफ्रोसिस हो जाता है। जिस तरफ का यूरेटर मुतासिर होगा उस तरफ के गुर्दे में हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा। उससे चलकर फिर यूरिन आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर या मसाने में। मसाने में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई पथरी हो जाए जो यूरेथ्रा के मुंह को बंद कर रही हो तो पेशाब की रुकावट पैदा हो जाती है, और अगर यहां पर रुकावट पैदा हो तो दोनों गुर्दों में नेफ्रोसिस पैदा होता है। इससे आगे यूरेथ्रा जो होती है वो उसके गिर्द एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है मर्दों में, अगर वो बढ़ जाता है तो नाली दबने लगती है और पेशाब का फ्लो कम हो जाता है। इस तरह दोनों गुर्दों में
नेफ्रोसिस हो सकता है। तो ये था हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं। इसकी वजूहात होती हैं, सबसे पहले तो किडनी स्टोन है। किडनी स्टोन अगर इतने बड़े साइज के हो जाएं कि वो पेशाब की रुकावट बन जाए, तो जिस तरफ के गुर्दे में पथरी बनी है उस तरफ हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। दूसरी होती है ब्लॉकेज, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, अगर गुर्दे के यूरेटर के मुंह के ऊपर कोई ब्लॉकेज हो जाए, कोई पथरी आके फंस जाए, या दरमियान में कोई फंस जाए, या फिर कोई दाना जैसा उसके अंदर नाली के अंदर हो जाए, या किसी भी वजह से या नाली सुकड़ जाए या तंग हो जाए, किसी भी सूरत में पेशाब के फ्लो में अगर फर्क पड़ेगा तो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा। ये दोनों तरफ से किसी तरफ भी अगर होगा तो उस तरफ के गुर्दे में होगा, और दोनों नालियों में होगा तो दोनों गुर्दों में भी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा। तीसरी वजह होती है ब्लड का क्लॉट बन जाता है। जैसे अगर गुर्दे में पथरी मूव करती है तो वहां से खून निकलता है, अगर खून का कोई क्लॉट बन गया तो वो आकर यूरेटर को ब्लॉक कर सकता है, और उसकी वजह से भी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। इसके अलावा कोई टिश्यू का खुरन बन जाए किसी वजह से, किसी चोट की वजह से, या सर्जरी की जो हुई है उसकी वजह से अंदरूनी तौर पे कोई खुरन बन जाए तो वो भी पेशाब को रुकावट डाल देता है। उसके अलावा इस पूरे सिस्टम में अगर कहीं पे भी कोई ट्यूमर हो जाए या कैंसर हो जाए, मसाने का, गुर्दे का, या यूरेटर्स का, या यूरेथ्रा के पास कहीं पे भी अगर, या प्रोस्टेट ग्लैंड का कोई भी कैंसर होता है या वहां पर ट्यूमर बनता है तो भी ये मर्ज लाहक हो जाता है। ये थी इसकी वजूहात। किसी को हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है तो उसकी क्या अलामत होंगी, हमें कैसे पता चलेगा कि इस आदमी को हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ है। इसका तरीका तो यही है कि अल्ट्रासाउंड कराया जाए। किडनी यूरिनरी ब्लैडर का KUB कहलाता है। अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ या नहीं। लेकिन कुछ अलामतें होती हैं जिससे पता चल जाता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ है, तो उसके बाद फिर टेस्ट करवा लेते हैं ताकि पता चले कि किस तरफ के गुर्दे में हुआ है और कितना सीरियस है। इस मर्ज को इजी नहीं लेना चाहिए, ये मर्ज वाकई बहुत सीरियस है। ये अगर बहुत ज्यादा हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाए, इसके 4 दर्जे होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। मैं एक तस्वीर लगा दूंगा जिससे पता चलेगा कि कितने ग्रेड होते हैं इसके। 1, 2, 3, 4 जो है वो देख लीजिएगा। अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस बहुत ज्यादा हो जाए और बहुत दिन तक रहे तो गुर्दा काम करना छोड़ देता है, ये गुर्दा फेल हो जाता है। अगर दोनों साइड पर हाइड्रोनेफ्रोसिस इसी तरह बढ़े तो दोनों गुर्दे फेल हो सकते हैं। इस मर्ज को इजी नहीं लेना चाहिए। जब ये अलामत आपको नमूदार हो जाए तो फौरी तौर पर डॉक्टर से कांटेक्ट करें, अल्ट्रासाउंड कराएं, यूरिन DR कराएं और फौरी तौर पर ट्रीटमेंट शुरू करें। होम्योपैथी इस मर्ज में बहुत उम्दगी से काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है, और निस्बतन जल्दी सेहतयाब भी हो जाते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम इसके होते हैं, कमर में पीछे दर्द होता है और साइडों में दर्द होता है। साइडों में जो पेट में दर्द होता है वो नीचे रान की तरफ, पेट के निचले हिस्से में रान की तरफ जाता है वो दर्द। इससे पता चलता है कि ये एक किडनी का प्रॉब्लम है। दूसरा होता है जब पेशाब करते हैं तो उस वक्त दर्द होता है, जलन नहीं, दर्द। जलन भी हो सकती है किसी इन्फेक्शन की वजह से, अगर ये हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ है तो जलन भी हो सकती है, लेकिन पेन होता है और मुश्किल से होता है यूरिन पास। अच्छा, और ऐसा लगता है कि फौरी तौर पर हाजत हुई है पेशाब की, बहुत तेजी से भागकर जाना पड़ता है, और बार बार ये कैफियत होती है, बार बार यूरिनेशन होता है, बार बार यूरिन पास होता है। उसकी वजह ये होती है कि मसाना पूरी तरह खाली नहीं हो पाता। अगर यूरेथ्रा में या कोई और प्रोस्टेट की वजह से है या इन्फेक्शन है ब्लैडर का, तो उस वजह से पेशाब जो है तकलीफ के साथ आता है और मसाना पूरी तरह खाली नहीं हो पाता। इसलिए थोड़ी देर में फिर पेशाब होता है, फिर पेशाब भर जाता है, दोबारा जाते हैं करते हैं तो पूरा मसाना खाली नहीं होता है, तो इसलिए बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। इसके अलावा
इसमें इस बीमारी में मतली भी होने लगती है और उल्टी भी हो जाती है। वॉमिटिंग और मतली ये दोनों इस मर्ज में होते हैं। उसके अलावा इन्फेक्शन की वजह से हो या कोई किसी भी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो बुखार भी हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से ये बुखार भी हो जाता है। ये सारी अलामत थी हाइड्रोनेफ्रोसिस की। अगर किसी को हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है तो उसका होम्योपैथी में क्या इलाज है? होम्योपैथी में मैं तो सबसे पहले वही अपना कॉम्बिनेशन देता हूं एबीसीडी। एबीसीडी एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, इसका बहुत ब्रॉड रेंज है और ये तमाम गुर्दे के जितने भी अमराज हैं उन सब के ऊपर ये काम करता है। इसमें हम पहली दवा जो इसमें हम डालते हैं वो एपिस है, एपिस मेलिफिका। ये हाइड्रोनेफ्रोसिस की बेहतरीन दवा है। जहां पे भी वरम आ रहा हो जिस्म के अंदर तो ये दवा बहुत अच्छी तरह काम करती है। दूसरी दवा जो हम डालते हैं बी फॉर बर्बरस वल्गरस, ये हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। एपिस को हमने 30 पोटेंसी में लिया था। 200 में बर्बरस वल्गरस डालते हैं। तीसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो कैंथरस है। कैंथरस को हम 30 में भी डालते हैं और 200 में भी डालते हैं। दोनों में जो आपके पास अवेलेबल हो वो उसमें डाल लें। ये भी इन्फेक्शन के लिए, पेशाब में जलन हो रही हो, पेशाब में रुकावट हो, इन सब के लिए ये भी एक बेहतरीन दवा है। चौथी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो है डायस्कोरिया। डायस्कोरिया एक पेन किलर है, जो गुर्दे में दर्द होता है उसको दूर करने के लिए ये दवा बेहतरीन दवा है। तो ये चारों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी हम मिलाकर 10 झटके देते हैं और जो होम्योपैथी में दवा बनाने का तरीका है इस तरीके से हम इसको दवा को बना लेते हैं। दूसरी जो हम इसमें दवा डालते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ये पथरी को तोड़ने के लिए और दर्द जो हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन दवा है। ये एबीसीडी के कुछ ड्रॉप डाल देते हैं और कुछ ड्रॉप ऑक्जेलिक एसिड की डालते हैं और एक दवा डालते हैं इसमें सारसेपेरेला। सारसेपेरेला को हम 200 पोटेंसी में लेते हैं या 30 पोटेंसी में, दोनों पोटेंसियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैं ज्यादातर इसको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करता हूं। ये पथरी को तोड़ने के लिए बेहतरीन दवा है, क्योंकि अगर पथरी की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ है तो जब तक हम पथरी को नहीं तोड़ेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस आपका खत्म नहीं होगा। तो तीसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो है सारसेपेरेला। चौथी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो है ओसिमम कैनाडेंसिस। ओसिमम एक बहुत अच्छी दवा है, पेन किलर है, राइट साइड की दवा है। अगर खुसूसी तौर पर राइट साइड के गुर्दे आपके मुतासिर हैं तो ये दवा बेहतरीन दवा है। लेफ्ट साइड पे भी काम करती है लेकिन राइट साइड की ये खास दवा है। एक शीशी में ग्लोबियल से एडिस्केट भर लें 10 ml की शीशी में और उसमें 6 7 खतरे या 8 खतरे तक आप डाल दें। एबीसीडी के खतरे डाल दें, फिर ऑक्जेलिक एसिड के खतरे डाल दें 8-10 खतरे, फिर सारसेपेरेला के 8-10 खतरे डाल दें और 8-10 खतरे ओसिमम के भी डाल दें और इसको हिलाकर मिक्स करके रख लें। ये आपकी टैबलेट फॉर्म में ये इस इलाज का पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि किडनी पर इसका इतना बेहतरीन असर है कि हर मर्ज को ये कंट्रोल कर लेती है। बेहतरीन दवा है, ये 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन है। इसको मैं लिख दूंगा वरना बताने में बिला वजह सिर्फ टाइम जाया होता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, किडनी केयर के नाम से इसको बनाते हैं। इसका मैं फार्मूला स्क्रीन पर लिख दूंगा। इसके 5-5 खतरे थोड़े से पानी में डालकर सुबह, दोपहर, शाम 3 मरतबा या 4 मरतबा मरीज को पिला दें। तीसरी दवा जो हम 2 कॉम्बिनेशन हो गए। एक तो पहला कॉम्बिनेशन है जो हम टैबलेट फॉर्म में दे रहे हैं, दूसरा कॉम्बिनेशन जो 5-5 खतरे 3x पोटेंसी में है, हम 5-5 खतरे पानी में डालकर दे रहे हैं। और तीसरी दवा बर्बरस वल्गरस, ये मदर टिंक्चर में है। इसके 10-10 खतरे सुबह, दोपहर, शाम 3 मरतबा या 4 मरतबा रात में भी दे सकते हैं। अलामतों के लिहाज से अगर शदीद अलामतें हैं तो ये दवा भी देनी पड़ती है। ये दवा देना तो लाजमी है क्योंकि ये इसका भी गुर्दे के ऊपर, पूरे गुर्दे पे नहीं बल्कि पूरे यूरिनरी ट्रैक के ऊपर इस दवा का बहुत अच्छा असर है। मदर टिंक्चर के 10 खतरे सुबह, दोपहर, शाम, रात में भी दे दें।
4 मरतबा दे दें तो इंशाअल्लाह ताला इस मर्ज से आपको निजात मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, दराज़ी उम्र अता फरमाए, हादिसात, आफात, बलायात और मुज़ी अमराज से महफूज रखे, दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।